हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल पर दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और अगर इस चैनल पर आप लोग पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल. A quick disclaimer here guys, these are the general readings. May or may not resonate each and everything with you. यहाँ से जितनी भी बातें रेजोनेट करें आप उन्हीं एनर्जीज़ को ग्रैब कीजिए और रेस्ट द अदर थिंग्स हियर कैन बी डिस्कार्डेड. ऑलराइट. और इस एनर्जी शिफ्ट को देखते हुए लग रहा है कि ये बहुत लोगों के लिए टाइमलेस भी हो सकता है. जब कभी भी आप खुद को इन सारी एनर्जीज़ में सेंस करोगे तब ये जो शिफ्ट है आप लोगों के साथ रेजोनेट कर सकता है. तो चलिए बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ. जैसे कि यहाँ पर आप लोग कार्ड्स में देख सकते हैं 4 ऑफ अर्थ, द हैंग्ड मैन एंड द वर्ल्ड. तो 4 ऑफ अर्थ आपके पर्सन की एनर्जीज़ हैं. यहाँ पर आपके पर्सन आज भी इस कनेक्शन को एक तरह से डिफरेंट पर्सपेक्टिव या डिफरेंट लाइट में देखते हैं. अगर आप दोनों के बीच में ऑलरेडी एक सेपरेशन हो चुकी है, अगर आप दोनों के बीच में बिल्कुल भी नो कांटेक्ट या नो कम्युनिकेशन सिचुएशन है, एक दूसरे के बारे में अगर आप लोगों को बिल्कुल भी कोई नॉलेज नहीं है या फिर किसी तरह की कोई खबर नहीं है, आप दोनों एक दूसरे से अगर काफ़ी लंबे समय से एक सेपरेशन में बने हुए हो गाइस, तो यहाँ पर आपके पर्सन ने अभी तक गिव अप नहीं किया है इस कनेक्शन पर. ये आज भी बने हुए हैं. इनफैक्ट ये यूनिवर्स की तरफ एक पुकार लगा रहे हैं कि काश आप इनकी लाइफ में कम बैक करें, क्योंकि हमेशा से ही आपने इनकी तरफ एक इनिशिएशन दिखाया होगा. जब कभी भी आप दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स हुए थे, जब कभी भी आप दोनों के बीच में झगड़े हुए थे, एक तरह से डिसएग्रीमेंट बातों को लेकर रहा है, तो आपने हमेशा कम बैक किया था. और ये जो पर्सन है इस बात को जानते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा एक इमोशनल पर्सन हैं और एक अनकंडीशनल पर्सन है और आप हमेशा एक इनिशिएटिव इनकी तरफ लेते आए हो. और यही वजह है कि अब की बार भी जबकि चीज़ें बहुत ज़्यादा अगर वर्सन हो गई आप दोनों के बीच में, ये आज भी यही चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में किसी तरह से कम बैक करें. और दे आर होपिंग फॉर दिस थिंग. और इन्हें लगता है कि पिछली दफ़ा हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ें एक पुअर फाउंडेशन की वजह से बिगड़ गई थी. तो अब की बार ये आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग या एक सॉलिड फाउंडेशन रखना चाहते हैं और इसीलिए इन्होंने अपना पर्सपेक्टिव अब की बार बदल दिया है. हो सकता है इनकी लाइफ में कोई रियलाइजेशन हुई होगी, ये चीज़ों को बहुत ही ब्यूटीफुली अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं. और एक वजह मैं आपको बताती हूँ. आपकी एनर्जीज़ यहाँ पर द हैंग्ड मैन वाली बनी हुई हैं, यानी कि आपने खुद को यूनिवर्स की तरफ सरेंडर कर दिया होगा या फिर इस पर्सन की तरफ से जितना भी आपको पेन मिला है, जो भी आपको एक दुख मिला है, उसके बाद शायद आपने एक एफर्ट रखना छोड़ दिया होगा, आपने इस कनेक्शन में इन्वेस्टमेंट रखना छोड़ दिया होगा. इसलिए आपने इस कनेक्शन की सारी बागडोर आपने यूनिवर्स पर छोड़ दी होगी. एक सरेंडर मोड में आ गए हो आप. बहुत सारी चीज़ें आपने सेक्रीफाइस कर दी होंगी, लेट गो कर दिया होगा. और यही वजह है, वो कहते हैं ना गाइस कि जब हम खुद को किसी एक ऐसे स्टैग्नेंट पैटर्न से डिटैच कर लेते हैं, हम सारी चीज़ों को, सारे आउटकम्स को जब यूनिवर्स पर सरेंडर करना शुरू कर देते हैं तो हमारी लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं. तो आपने ऐसा ही कुछ किया है. आपने अपना सारा फोकस कहीं और चैनल किया होगा, आपने सारी बातों को यूनिवर्स पर सरेंडर कर दिया होगा. तब से लेकर आपकी एनर्जी एक तरह से हैंग्ड मैन में चली गई है. आप ना तो इस पर्सन के बारे में सोचना चाहते हो, ना ही आप इस पर्सन की तरफ किसी तरह का कोई एफर्ट या फिर किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स रखना चाहते हो. आपने शायद खुद को यहाँ से पूरी तरीके से विड्रॉ कर लिया होगा गाइस. और अब आप सारे आउटकम को यूनिवर्स के हाथों सौंप कर अपनी लाइफ में कहीं बने हुए हो. ये मैं आपकी एनर्जी देख रही हूँ, जिसके चलते आपके पर्सन की एनर्जीज में एक चेंज यहाँ पर देखने को मिल रहा है. जब आप इनसे वॉक अवे हो गए हो तो शायद ये आपको अपनी लाइफ में कम बैक करवाना चाहते हैं और एक ऐसी फाउंडेशन रखना चाहते हैं कि पिछली दफ़ा जितना भी कुछ गलत हुआ था
अब ये उन सारी चीज़ों को सही करना चाहते हैं, एक ब्यूटीफुल सी फाउंडेशन पर सारी चीज़ों को ग्रो करना चाहते हैं। और जब तक फाउंडेशन किसी भी रिलेशनशिप की पक्की नहीं होती गाइज, वहाँ पर किसी भी रिलेशनशिप का ग्रो होना मुश्किल हो जाता है। तो आपके पर्सन ने यही बात रियलाइज़ की है। ये एक मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जीज में बने हुए हैं। मे बी अगर ये खुद को मजबूर मानते हैं या फिर खुद को सच में गिल्टी मानते हैं, और अगर ये आपकी तरफ से एक एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ज़रूर ये इस चीज़ को एक मैनिफेस्टेशन फॉर्म में देख रहे हैं। ये आपको यूनिवर्स से मांगना चाहते हैं, यूनिवर्स से आपको दोबारा से एक अपॉर्चुनिटी की तरह हासिल करना चाहते हैं। इन्हें पता है कि बहुत कुछ मेस्ड अप हो गया है, लेकिन इन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। इन्होंने एक डिज़ायर बना कर रखी है आपको लेकर कि भले ही यहाँ पर बहुत कुछ डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर मैं यूनिवर्स से अपने पर्सन को मांगता हूँ या मांगती हूँ तो ज़रूर यहाँ पर मैं एक चेंज देख सकूँगा या देख सकूँगी। ऐसी एनर्जी आपके पर्सन अभी राइट नाउ महसूस कर रहे हैं। और ऑन दी अदर हैंड, जैसे कि मैंने कहा, आपने यहाँ पर एक उम्मीद लगाना छोड़ दिया है। मतलब आप दोनों एक दूसरे से बहुत ही अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर बने हुए हो, जबकि आपके पर्सन एक उम्मीद लगा कर बैठे हैं, आपने सारी उम्मीदें छोड़ दी। ये मैं एनर्जी देख रही हूँ। तो फाइनली वेयर इट इज़ लीडिंग, तो द वर्ल्ड वाली एनर्जीज यहाँ पर अपीयर हुई हैं। इट टॉक्स अबाउट द कंप्लीशन। एक फेज़ यहाँ पर ख़त्म होने वाला है कि आपने उम्मीदें छोड़कर सब कुछ यूनिवर्स पर सरेंडर कर दिया था, लेकिन फिर भी आप एक हैंगमैन वाली एनर्जीज में बने हुए हो। कुछ यहाँ पर कंप्लीट होना बाकी है कि जब आप एक सेक्रीफाइसिंग एनर्जीज में चले गए हो तो अभी भी यहाँ पर कुछ पेंडिंग है, कुछ और भी यहाँ पर बच रहा है। तो ठीक उसी तरीके से आपके पर्सन जब एक होप लगा कर बैठे हैं तो इन्हें भी लगता है कि कुछ तो यहाँ पर पेंडिंग है, कुछ तो यहाँ पर कंप्लीट होना है। तो द वर्ल्ड टॉक्स अबाउट द कंप्लीशन। तो एक जो फेज़ आप दोनों के बीच में बना हुआ है, एक स्टैग्नेंट फेज़ आप कह सकते हो, ये जो फेज़ है ये एंड होना है ताकि एक नई बिगिनिंग यहाँ पर आ जाए। और बहुत लंबे समय तक सेम तरह का टाइम फ्रेम नहीं चल रहा होता गाइस, वक्त बदलता है। इसीलिए कहते हैं ना, सबकी कंडीशन, सबके हालात एक ही तरह के नहीं रह जाते, लाइफ लॉन्ग बदलता रहता है, शिफ्ट। तो यही वजह है कि कर्माज या फिर रियलाइजेशन, इवन बहुत सारे वेज पर, कॉस्मिक लेवल्स पर एक शिफ्ट ऐसा आता है कि हम चीज़ों को लर्न करते हैं, को बहुत कुछ रिलीज़ करना सीखते हैं और लाइफ को ग्रो करना सीखते हैं, हील होना सीखते हैं। जब आप इतना सब कुछ कर रहे हो अपनी अपनी लाइफ्स में, तो ज़रूर यहाँ पर एक शिफ्ट आने वाला है आप लोगों की लाइफ में, जहाँ पर कुछ चीज़ें एंड होंगी कम्प्लीटली और कुछ चीज़ें बिगिन होंगी। बहुत लोगों के लिए इट टॉक्स अबाउट द यूनियन, और बहुत सारे अदर लोगों के लिए ये एक एंडिंग भी हो सकती है गाइज। अगर मान लो ये आपके कार्मिक पार्टनर हैं तो इस पर्सन के साथ शायद आपकी एंडिंग होने वाली है, और अगर ये आपके ट्विन फ्लेम हैं तो इस पर्सन के साथ आप एक रीयूनियन या यूनियन में आने वाले हो। तो द वर्ल्ड टॉक्स अबाउट द एंडिंग एंड द न्यू बिगनिंग्स। तो यहाँ पर आपके साथ जिस तरह भी ये एनर्जी मैच कर रही है उसी वेज में आप ले सकते हो। इन कार्ड्स को हम लोग क्लैरिफाई करते हैं टू नो मोर अबाउट द सिचुएशन। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हैं, 8 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, द हायरोफेंट, द चैरियट, 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन। तो आपके पर्सन ज़रूर किन्हीं आउटर फैक्टर की वजह से, जैसे कि मान लो अगर इनकी लाइफ में कुछ बिलीफ सिस्टम्स ऐसे रहे थे जिसकी वजह से इन्होंने अगर आपको रिजेक्ट कर दिया था, आपको अगर इन्होंने अपनी लाइफ से पुश अवे कर दिया था, तो कारण ये होगा कि मे बी सोसाइटी नॉर्म्स, कंडीशन, रिलीजियस फैक्टर्स, ये एक चीज़ हो सकती है कि इनका और आपका रिलीजन शायद सेम ना रहा होगा, या फिर कुछ बिलीफ सिस्टम्स, ट्रेडिशनल वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। या फिर अदरवाइज पेरेंटल एनर्जीज भी हो सकती हैं कि अगर इनके पेरेंट्स आपके लिए अप्रूवल में नहीं थे, इनके ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं। तो अगर कोई ऐसी चीज़ें जो एक ट्रेडिशनल वैल्यूज़ पर बेस्ड हैं और जहाँ से इंसान इतनी इजीली छूट नहीं पाता, क्योंकि बिलीफ सिस्टम्स ऐसे होते हैं ना गाइज, रूटेड होते हैं हमारे अंदर, बचपन से हमारे अंदर ऐसी चीज़ें भर दी जाती हैं जहाँ से रिलीज़ हो पाना बहुत मुश्किल होता है, जहाँ पर हम हमारे ही ट्रेडिशंस को, हमारे ही वैल्यूज़ को मानते हैं,
तो ये ऐसा कुछ यहाँ पर मैं सिनेरियो देख रही हूँ। आपका और इनका कल्चर बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहा होगा, जिसकी वजह से ये कैसे बिलीफ सिस्टम में स्टक थे, लेकिन अब ये शायद इन सारी चीज़ों से छूट पा रहे हैं। अगर यहाँ पर पेरेंटल चीज़ें हैं गाइस, अगर इनके पेरेंट्स अप्रूव नहीं कर रहे थे आपके और इनके कनेक्शन को, तो ये भी एक वजह हो सकती है कि अब ये एक फाउंडेशन पर बिलीव करते हैं कि अगर फाउंडेशन पक्की हो तो बहुत कुछ यहाँ पर अचीव किया जा सकता है। दे आर कमिंग इनटू द म्यूजिशियन एनर्जीज, और आप इनके लिए एक ऐसी डिज़ायर होंगे जो अब जाकर इन्हें समझ में आई है कि आपके साथ इनकी एक्चुअल में एक इमोशनल कंटेनमेंट जुड़ी हुई है। आपके साथ जिस तरह से ये महसूस करते हैं, ऐसा शायद इन्होंने किसी और के साथ महसूस नहीं किया होगा गाइस, और यही वजह है कि ये फोकस्ड हैं अपने एम्स को लेकर। अब ये पक्का इरादा करके बैठे हैं कि अब मैं किसी और को हमारे बीच आने नहीं दूंगा या आने नहीं दूंगी। मुझसे जितना भी यहाँ पर एक एफर्ट रखा जा सकेगा मैं रखूँगा या रखूँगी। तो आपके पर्सन एक तरह से ट्रांजिशन ऑफ थॉट्स में आ रहे हैं, मतलब एक थॉट से दूसरी थॉट की तरफ ये बढ़ रहे हैं। एक ऐसा पक्का बिलीफ सिस्टम इन्होंने तोड़ा है जो कि शायद इनके लिए इम्पॉसिबल था, और यही वजह है कि आपने भी सरेंडर कर दिया था कि जो चीज़ें आपके हाथ में ही नहीं हैं आप उसको कब तक कंट्रोल करके बैठोगे। तो शायद यही वजह है कि आप एक सरेंडर वाली एनर्जीज में हो, कुछ चीज़ें आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं थी, तो इसलिए शायद आपने हर एक बात डिवाइन पर या यूनिवर्स पर सरेंडर कर दी थी। तो यही वजह है कि आपके पर्सन में ये चेंज देखने को मिल रहा है। जब आपने अपना फोकस कहीं और चैनल किया तो आपके पर्सन को एक रियलाइजेशन हुई, और ये रियलाइजेशन इसलिए हो पा रही है क्योंकि आप दोनों की जो सोल है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होगी। इवन दो अगर ये आपके कार्मिक पार्टनर हैं तो इसी लाइफ टाइम में इन्हें अपना कर्मा हील करके जाना होगा। इन्होंने जितना भी कुछ आपके साथ गलत किया है वो इसी लाइफ टाइम में इन्हें उसका भुगतान करके जाना होगा। तो शायद यही वजह है कि ये आपकी तरफ कम बैक कर रहे हैं, और जैसे कि मैंने कहा इन्हें इसी लाइफ टाइम में आपके साथ एक यूनियन या रीयूनियन में आना होगा, क्योंकि अनफिनिश्ड सिम्फनी ये सेंस कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स की बनी हुई है। जैसे कि मैंने कहा कि आपने शायद इस पर्सन से कम्प्लीटली अपने इमोशंस को विड्रॉ किया है, आपने अपनी एनर्जीज़ को कहीं और चैनल किया हुआ है। आप ज़्यादातर टाइम सोशलाइजिंग में बिताते होंगे, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ बिताते होंगे। आपने अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा सॉर्टेड कर लिया है गाइस, और इस पर्सन के लिए आप एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स बने हुए हो। और इसीलिए मैंने कहा कि दीज आर द टाइमलेस एनर्जीज। तो यहाँ पर अगर आप जब कभी भी इस एनर्जी में आओगे जहाँ पर आप एक इक्वल गिव एंड टेक पर बिलीव करने लगोगे कि अगर आप इनके तरफ हमेशा एक अनकंडीशनैलिटी में बने हुए थे, तो आपने अगर ये आइडिया ड्रॉप कर दिया कि अनकंडीशनल मैं इस पर्सन के लिए नहीं बनी रह सकती लाइफ लॉन्ग, इस पर्सन को भी मेरी तरफ एक इक्वल गिव एंड टेक में आना पड़ेगा, इस पर्सन को भी मेरी तरफ एक गिव एंड टेक रखना पड़ेगा कि जितना मैंने इन्वेस्ट किया है यहाँ पर, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना लव जितना भी मैंने शेयर किया है, तो मुझे इन रिटर्न्स चाहिए। तो आपने भी यहाँ पर एक पर्सपेक्टिव बदला है, जिसके चलते आपके पर्सन की भी एनर्जीज में एक चेंज देखने को मिल रहा है। जब तक आप इनकी तरफ से वो एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं देखोगे, तो शायद तब तक आप भी इनकी तरफ किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट रखना नहीं चाहोगे। और यही वजह है कि आपने वॉक अवे किया है, और तब जाकर इस पर्सन को एक रियलाइजेशन हुई है कि जो पर्सन मेरे लिए अनकंडीशनल हुआ करता था वो सडनली इस कदर चेंज हो गया है, इसलिए ये आपको क्रेव कर रहे हैं, यूनिवर्स से आपको मांग रहे हैं, और ये शायद आपकी तरफ से वो एक एक्शन देखना चाहते हैं, इनिशिएशन देखना चाहते हैं। तो शायद ये एक उम्मीद में बने हुए हैं। ऑन दी अदर हैंड आप चाहते हो कि जब तक ये इक्वल गिव एंड टेक में नहीं आते, आप इनकी तरफ किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं रखना चाहेंगे। तो आपके लिए ऑब्स्टिकल्स क्या हो सकते हैं यहाँ पर? 5 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज बनी हुई हैं। तो ऑफकोर्स मैंने जैसे कि कहा कि एक टाइम तक ये आपका इंतज़ार करेंगे, और ये आपकी लाइफ में हो सकता है कोई एक्शन लेकर आ रहे हैं। हमने इनकी एनर्जी द चैरियट वाली देखी थी, तो 100% ये सडन वेज में आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, और वैसे भी एक ट्रांजिशन ऑफ थॉट्स में बने हुए हैं। अगर ये आपसे डिस्टेंस
में दूर रहते हैं तो ये एक ट्रैवल प्लान ज़रूर कर रहे होंगे। और जैसे ही ये आपके लाइफ में अपीयर होंगे तो आप एक कन्फ्यूजन में ज़रूर आ सकते हो, एक इनर स्ट्रगल आपके अंदर बन सकता है कि इस पर्सन को दोबारा से एक मौका दिया जाए या नहीं, क्योंकि न्यू बिगिनिंग की यहाँ पर बात हो रही है, एक नया मौका देने की बात हो रही है। और अगर ये आपके कार्मिक पार्टनर हैं तो शायद आप इस पर्सन को अपनी लाइफ से कट आउट करना चाहते हो, क्योंकि आपका इंट्यूशन हो सकता है आपको अलाउ ना करे। और ऑन दी अदर हैंड अगर ये आपके ट्विन फ्लेम है तो शायद आपका इंट्यूशन आपको अलाउ कर पाएगा कि इस पर्सन को एक और मौका दिया जाए, क्योंकि एक अनफिनिश्ड सिम्फनी है यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर दो तरह की एनर्जी इसलिए मैं देख पा रही हूँ। एक तरफ हो सकता है ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, और दूसरी ओर अगर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपके लिए टॉक्सिक रहे हैं और इनको आप बिल्कुल भी अपनी लाइफ में दोबारा से नहीं देखना चाहते तो 100% ये आपके कार्मिक पार्टनर हैं गाइस। और इन एनर्जीज़ को आपने खुद समझना होगा कि अगर सच में ये आपके लिए टॉक्सिक थे, इनकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारे नुकसान आपने उठाए हैं और आपकी लाइफ एक तरह से बर्बाद ही होती गई है, तो 100% ये आपके कार्मिक हैं और इनसे आप ज़रूर रिलीज़ होना चाहते हो। आपने अपनी लाइफ की बेटर डायरेक्शन शायद देख ली होगी और इसी वजह से आप एक इनर स्ट्रगल में आओगे और इवेंचुअली आप इस पर्सन को अपनी लाइफ से कट आउट कर दोगे। और जैसे कि ऑन दी अदर हैंड अगर ये आपके ट्विन फ्लेम है तो शायद आप इन्हें एक और मौका देना चाहोगे। तो फाइनली वे द एनर्जीज आर गेटिंग प्रोसीडेड, 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन वाली एनर्जीज यहाँ पर प्रोसीड होंगी। तो ऑफकोर्स अगेन जैसे कि मैंने कहा, दोनों ही तरीके से आपकी यहाँ पर विक्ट्री हो रही है। अगर ये आपके कार्मिक पार्टनर हैं और आप इन्हें ड्रॉप करते हो तो आप अपनी लाइफ में एक बहुत ही बेटर डायरेक्शन या एक बहुत ही ब्राइटर डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहे हो, जहाँ पर आप एक विक्टोरियस पर्सन की तरह शाइन होंगे और आपकी लाइफ में ढेर सारा सेलिब्रेशन, एक अबंडेंस आने वाला है। और इवन अगर ये आपके ट्विन फ्लेम हैं और जब आप इन्हें एक्सेप्ट करते हो एक लंबे सेपरेशन के बाद, एक पेन के बाद, अगर इनके अंदर आप वो एक एहसास देख रहे हो कि सच में ये पछता रहे हैं, आपको खोकर ये नहीं रह सकती, क्योंकि इनकी एनर्जीज एक किंग ऑफ सोर्ड्स की बनने वाली हैं, तो 100% ये आपकी तरफ ऑनेस्ट रहेंगे, लॉयल रहेंगे और आपकी तरफ इस बार जो प्रेजेंट कर रहे हैं वो एक किसी भी वेज में कोई ड्रामा नहीं है। ये एक सॉलिड फाउंडेशन पर विश्वास रखकर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। एक ट्रांजिशन इनके अंदर हुई है गाइस, तो आप इनकी लॉयल्टी को देख पाओगे। हो सकता है एक तरह से टेस्टिंग टाइम में भी अगर आप इन्हें डालकर चेक कर रहे हो तो शायद वहाँ पर प्रूव हो जाएगा कि दिस पर्सन इज़ रियली वेरी सीरियस फॉर यू दिस टाइम। तो तब आप शायद इन्हें एक मौका दोगे और तब भी आप ही की यहाँ पर जीत होने वाली है, एक सेलिब्रेशन। और इवन 4 ऑफ वॉन्ड्स टॉक्स अबाउट द फैमिली गेट टुगेदर एंड द सेलिब्रेशन, तो ज़रूर एक सेलिब्रेशन यहाँ पर आने वाला है कि हैप्पी एनर्जीज आप लोगों की लाइफ में आने वाली है। और क्योंकि आपके पर्सन भी एक स्ट्रगल में बने हुए हैं, ये भी उम्मीद कर रहे हैं, इनकी भी एक मैनिफेस्टेशन यहाँ पर पूरी होने वाली है, तो ये भी एक हैप्पी टाइम या एक सेलिब्रेटिंग एनर्जीज में आने वाले हैं। ये भी इवेंचुअली यहाँ पर जीत जाएंगे, किन्हीं बिलीफ सिस्टम से रिलीज़ होकर या फिर किन्हीं लोगों से रिलीज़ होकर। अगर किसी का अप्रूवल नहीं मिल रहा था तो फैमिली गेट टुगेदर का कार्ड यही कहता है कि फैमिलीज़ में अप्रूवल हो जाएगा और आप दोनों एक हैप्पी एंडिंग यहाँ पर देख सकते हो गाइस। एक मेंडिंग, ऑफ कोर्स यहाँ पर एक मेंडिंग देख सकते हो। तो यही था आज के शिफ्ट में आप सभी के लिए गाइस। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। इंस्टा आईडी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।